दोस्तों फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स रिवीजन के अंतर्गत स्टैचू ऑफ इंडिया टॉपिक को कवर अप करेंगे। देखिए ये जो टॉपिक है हमने जो कवर कर रहे हैं ये है उत्कर्ष क्लासेस की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स का। ठीक है, ये जो टॉपिक है स्टैचू ऑफ इंडिया जो है लगभग 6 से 7 ऐसे स्टैचू हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा से न्यूज में रहा है। ठीक है, तो हम चीज़ों को एक एक करके कवर अप करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा न्यूज है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो है देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 फरवरी 2022 को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। देखिए यहाँ पर जो है ना 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किनके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये लोकेशन आपको याद रखना है, हैदराबाद में। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 2 फैक्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो है आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह भारत में उनकी 1000वीं जयंती को समानता के त्यौहार के रूप में मनाया है। ठीक है, यह प्रतिमा भरवेदी नामक 54 फीट ऊंची इमारत या आधार पर स्थापित है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यह 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिन्हें पंचलौह यानी 5 धातुओं, कौन कौन से, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोजन से बनाया गया है। पंच धातु से बनाया गया है रामानुजाचार्य का प्रतिमा को। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर स्टेटमेंट बना करके पूछेगा तो आपके लिए ये स्टेटमेंट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, ये भी याद रखना है। थाईलैंड में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति को जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का दर्जा प्राप्त है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 फैक्ट कि इनका अनावरण कहाँ किनके द्वारा किया गया और किस जगह पे इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, ये आपके लिए 2 फैक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लातूर, देखिए लातूर महाराष्ट्र में 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया। तो यानी 2 चीज़ें, ये कहाँ पे जगह है, लातूर यानी महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है। ठीक है, और किनके द्वारा, तो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा ये अनावरण किया गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज का निर्माण स्टील के ढांचे को खड़ा कर फाइबर की मदद से किया गया है। 14 अप्रैल 2022 को भारतवर्ष में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको दूसरा ये स्टैचू था भारत का। तीसरी की अगर बात करें तो स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। ठीक है, स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे और उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की एवं समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान। स्टैचू ऑफ पीस ये था कौन, जम्मू कश्मीर, और ये है राजस्थान। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 151 इंच ऊंची अष्ट धातु की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा को राजस्थान के कौन से जगह पे, पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। अष्ट धातु से बनी यह मूर्ति जमीन से 27 फीट ऊंची है और इसका वजन जो है 1300 किलो है। ठीक है,
यहाँ पे कहा जा रहा है जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तो कहा जाता है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखने का कारण ये है कि ये लेटेस्ट है, नवंबर 2022 में इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पे, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में जो है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का क्या किया, अनावरण किया है। इसे शहर के विकास में केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूँ कि 23 एकड़ के पार्क में लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। तो आपको दो चीज़ें याद रखना है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किनके द्वारा अनावरण किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी का। ठीक है, आपको सभी को पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है और यह पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर की मूर्ति है। यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची है और अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर लंबा की ऊंचाई से लगभग दुगनी है। यह नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर स्थित है और स्टैचू ऑफ यूनिटी डिजाइन मूर्तिकार का नाम जो है वो राम वी सुतार द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा। यह राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पावन धरा पर 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को किया गया। ठीक है, देखिए नाथद्वारा की गणेश टेकरी पर बनी 369 फीट ऊंची यह प्रतिमा ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। तो आपको ये याद रखना है नाथद्वार का अनावरण यानी विश्व स्वरूपम नाथ द्वार की स्थापना कहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये राजस्थान के, याद रखिएगा, राजसमंद जिले में। ठीक है, किस भगवान से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा शिव से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना लगभग 6 से 7 हमने स्टैचू ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है स्टैचू की हमने बात किया। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स एग्जाम के अंतर्गत एक प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज कवर अप कर रहे हैं। आप चीज़ों को बार बार रिविजन कीजिए। ये PDF आप देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।